दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन से आप डरे हुए हैं, सहम से गए हैं, आप रातों में सो नहीं पा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? शायद आप भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और क्या बताना चाहता हूँ आपको मैं। तो मैं बता दूँ कि आपके आसपास गली मोहल्ले चौराहों पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं। लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमारे आसपास बच्चा चोर गिरोह आ गया है। बच्चों को चोरी करने वाले लोग आए हैं। वो लोग बच्चों को चोरी करते हैं और उसके बाद उनकी किडनियां निकालकर बाजार में बेच देते हैं, और तो और आपके बच्चे का किडनैप करके और उसको मार भी देते हैं। बात यहीं तक नहीं है, वो लोग रात में चोरी करने के इरादे से घर में घुसते हैं और सारा माल जेवर आपके लेकर फुर हो जाते हैं। जब आप ऐसी बातें सुन रहे हैं और जब आप ऐसी बातों को लेकर घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद आप अपने बच्चों को कस्टडी में रख लेते हैं, उसके बाद उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, और तो और आप रात में जाग कर अपने घर और अपने परिवार के लोगों की रखवाली भी करते हैं। ऐसा ही है ना? शायद अगर आपने इस तरह की चर्चाएं सुनी होंगी तो आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। और यही बात गलियों में भी चल रही है, चौराहों पर भी खड़े होकर आपको लोग बताते होंगे और आपने सुनी भी होगी। आपको बता दूं कि शाहजहांपुर से एक खबर सामने आई है कि वहाँ पर लोग रातों में जागकर अपने घरों की और अपने बच्चों की रखवालियाँ कर रहे हैं। उनके हाथों में डंडा है और दूसरे हाथ में टार्च है, और टार्च से लोग अंधेरी गलियों में निकलते हैं हाथों में डंडा लेकर, और उनको अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं और चोर चोर कहकर उसको भगा देते हैं या फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि रात में पहले जो गश्त होती थी, पुलिस जो गश्त करती थी, सायरन बजाती थी, वो अब सुनने के लिए भी नहीं मिलता है और ना ही पुलिस वालों को रात में देखा गया है। तो इसीलिए जब पुलिस आएगी नहीं और पुलिस सायरन नहीं बजाएगी, पुलिस गश्त नहीं करेगी, तो रात में हमको जगकर अपनी अपनी सुरक्षा करनी होगी। तो वहाँ पर रातों में लोग जग रहे हैं और उनकी बता दूँ शिफ्ट है कि 10 दिन वो जगेंगे कोई और 10 दिन किसी दूसरी गली मोहल्ले का इंसान जगेगा, और ऐसे ऐसे करके वो पूरा महीना काट रहे हैं। लेकिन ये बातें कितनी सच हैं या कितनी झूठ है या फिर सिर्फ एक अफवाह है, इस बात की पुष्टि तो मैं भी नहीं करता हूँ। मैंने भी इन बातों को सुना और सुनने के बाद मुझे भी डर लगा, तो सोचा कि आप तक कुछ बातें पहुँचा दूँ। फ़िलहाल बरेली शहर की अगर मैं बात करूं, या फिर बरेली शहर का एक कस्बा है नवाबगंज की अगर मैं बात करूं, या आसपास का क्षेत्र है उस जगह की अगर मैं बात करूं, तो आप कुछ दिनों से सिर्फ यही बातें सुन रहे होंगे कि बच्चा चोर गिरोह आ गया है। और बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि वो दिन में बच्चे को किडनैप करते हैं और रात में घरों में चोरियां करते हैं, जाकर आपके माल जेवर लूट कर ले जाते हैं। और बात यहीं तक नहीं, आपके परिवार के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अभी तक इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों के पास नहीं पहुंची है, किसी ने कंप्लेंट नहीं की है, और कोई भी मामला अभी इस तरह का आसपास क्षेत्र में देखने के लिए नहीं मिला है। तो बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वाकई में लगता है ऐसा है, तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों की देखभाल करें और उनको घर से बाहर जाने ना दें। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या लेने जा रहा है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और स्कूल टाइम की अगर मैं बात करूं, तो सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आएँ और छुट्टी के वक्त आप स्कूल जाएं और उस बच्चे को लेकर आएँ। उसके बाद स्कूल से जो होमवर्क मिलता है उस होमवर्क में उस बच्चे को बिजी करते हैं, उस होमवर्क को पूरा कराएँ। और अगर वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा है तो अपने साथ ही लेकर जाएँ। पहली चीज़ ये बच्चों की देखभाल करने के लिए। दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि आपके आसपास गली मोहल्ले में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है आपको, या कोई ऐसी औरत जो भीख मांग रही है और आपने उसको नहीं देखा है, तो आपको अगर उस औरत पर या उस आदमी पर, उस शख्स पर अगर शक लग रहा है, तो आप उसको बैठा लें और बिठाने के बाद उसको पकड़ लें और उसके बाद पुलिस 112 को कॉल करें और आप उसकी कंप्लेंट करें और पुलिस से कहें कि ये व्यक्ति हमारे आसपास का नहीं है, हमें संदिग्ध लग रहा है और इसने कुछ हरकतें ऐसी की हैं, इसलिए इसको लेकर जाइए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए।
तीसरी चीज़, आप रात में सोते वक्त अपने डोर को चेक करें, ताला लगाएं, कहीं आपका कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं है। और रात में अगर कोई आपको दस्तक दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, तो आप डायरेक्ट जाकर दरवाजे को ना खोलें और उससे पहले आप उससे जांच पड़ताल कर लें कौन है, आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलें। और आपको बता दूं कि नवाबगंज में या फिर आसपास जगह पर लोग जो हैं वो भी रातों को जग रहे हैं। रातों को जगने के बाद वो दिन में सो जाते हैं और उसके बाद जो दिन में सोते हैं वो रातों को जगते हैं, यानी कि शिफ्टिंग चल रही है कुछ लोगों की। कुत्ते भौंकने की भी आवाज़ें बहुत आ रही हैं, लोग डर से गए हैं और अफवाह भी चल रही हैं कि कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन अभी कुछ ऐसा मामला सामने नहीं आया है, ना ही किसी मीडिया में इस खबर को प्रकाशित किया गया है और ना ही पुलिस अधिकारियों के पास ऐसी कोई सूचना है। और मैं आपको बता दूं कि बहेड़ी के पास मानपुर पड़ता है, मानपुर के पास में ये गांव है खेड़ा सराय, वहाँ के लोग रातों को जागकर अपने घरों की और अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो मैं कहना इतना चाहूँगा कि आप बहुत सारी अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आप देख रहे होंगे, वो वीडियो बहुत पुराने हैं जिसमें कुछ बच्चे ज़मीन पर पड़े हुए हैं, किसी को काटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी की किडनी निकाली जा रही है। इस तरह की वीडियो से थोड़ा दूर रहें और ये वीडियो हमारे आसपास की नहीं है, इसलिए बरेली शहर आसपास में कभी भी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है और ना ही कोई घटना देखने के लिए मिली है। और पुलिस भी यही आपसे कहेगी कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको नज़र आता है तो आप उसकी सूचना तत्काल अपने स्थानीय थाने में जाके करें या डायल 112 को सूचित करें।